मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रूत की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत, तीसरी आयत से छठी और 14 आयत से 16 और 22वीं आयत तक। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। नोमी रूत मोआबी के हमरा वापस आई और बैतलहम में पहुंची। काजियों की हदायत के दिनों में मुल्क में काल पड़ा, तो यहूदा के बैतलहम से एक आदमी अपनी औरत और 2 बेटों को लेकर निकला ताकि मोआब की सरजमीन में बसे। और नोमी का शोहर एलीमलेक मर गया और वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। और उन दोनों ने मोआब की औरतों में से बीवियां की। एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रूत था, और वो वहाँ पर तकरीबन 10 बरस रहे। फिर वो दोनों मलवान और कलवान भी मर गए, चुनाचे वो औरत अपने दोनों बेटों और शोहर से महरूम हो गई। तब वो औरत महज अपनी बहू के उठ कर मोआब की सरजमीन से लौट जाए, क्योंकि उसने मोआब की सरजमीन में सुना कि खुदावन ने अपने लोगों पर निगाह की और उन्हें खुराक बख्शी। तब दोनों अपनी आवाज़ें बुलंद करके फिर रोईं। और उर्फा ने अपनी सास को चूमा और चली गई, मगर रूत अपनी सास से लिपटी रही। तो उसने कहा, देख, तेरी जिठानी अपने लोगों और अपने मामूद के पास चली गई है, तू भी अपनी जिठानी के पीछे चली जा। तो रूत ने कहा, तू ज़्यादा जोर न दे कि मैं तुझे छोड़ दूं और तेरे पास से वापस चली जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं भी जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं भी रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। बस इस तरह नोमी वापस आई और उसके साथ उसकी बहू मोआबी रूत मोआब की सरजमीन से आई। और वो जो काटने के वक्त के शुरू में बैतलहम में पहुँचे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 145, उसकी 5वीं आयत से 10वीं आयत तक। जमायती जवाब, ए मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। वो तेरी हशमत के अजीम जलाल का जिक्र करते हैं और तेरे अजीबात को मशहूर करते हैं। और तेरे महताब कामों की कुदरत की बातें करते हैं और तेरी अजमत बयान करते हैं। वो तेरे अजीम एहसान की तारीफ और तेरे अदल की बाबत खुश रहानी करते हैं। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवील सब्र
اور نہایت شفیق ہے۔ خداوند سب پر کریم ہے اور اپنی تمام مصنوعات پر مہربان ہے۔ اے خداوند، تیری تمام مصنوعات تیرا شکر کریں اور تیرے مقدسین تجھے مبارک کہیں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 22واں باب 34 آیت سے 40 آیت تک۔ تو خداوند اپنے خدا کو پیار کر اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم فقیہ نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا کہ اے استاد، شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سارے دل اور ساری جان اور ساری عقل سے پیار کر۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا جو اس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ ان ہی دو حکموں پر تمام توریت اور صحیفے انبیاء کا مدار ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔